हेलो जी, वेलकम बैक। स्वागत है अगली वीडियो में। तो ये अभी बस एक सफ़र से वापस आए ही थे। अब अगले सफ़र में निकलने की तैयारी है। पहले हम अटलांटा तक गए थे गाड़ी में, अब हमें जाना है कनाडा के ईस्ट साइड में। यहाँ से 10 घंटे गाड़ी चला के 1000 किलोमीटर दूर मामा श्री के घर न्यू ब्रुंसविक में। तो बस वो आने वाले हैं, वो आते ही हैं। जैसे ही आते हैं निकलते हैं। पैकिंग मेरी ऑलमोस्ट सारी हो चुकी है, रेडी हो गए हैं। इस टाइम बज रहे हैं 10:30। हमें लगेंगे पूरे 10 घंटे जाते हैं नॉन स्टॉप। पर रास्ते में वो देखेंगे कहाँ तक पहुँचते हैं, कैसे होता है। बट फिलहाल बस अब तैयारी चालू है अपनी और इंतजार है मामा श्री का। चलो ये मामा श्री आ गए, बस अब निकलते हैं। सामान मेरा पैक हो गया है। रास्ते में आप तो ले आए हो सामान तो सारा? मैं सारा गाड़ी में रख लिया। चलो बढ़िया। पराठे भी रख लिए। पराठे लो, आलू के पराठे भी रेडी हैं ताकि हरिद्वार वाली याद आए। वो अलग बात है, हरिद्वार नहीं जा रहे। जाते रास्ते में कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है भाई। देसी लोगों को चाहिए होता है रास्ते में जो पिकनिक करने का सामान, तो वो सब रेडी है। हम जा रहे हैं बेसिकली मामा श्री की एक मीटिंग आ गई है अर्जेंट न्यू ब्रुंसविक में। तो वो एक अपने बहुत ज़रूरी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड एक मीटिंग है। तो वहाँ जाके उन्होंने मिलना है, थोड़ी प्रेजेंटेशंस करनी है, तो फिर इसलिए हमें जाना पड़ रहा है अर्जेंट। और बस हम जाएंगे वहाँ से, मीटिंग अटेंड करके आएंगे वापस, क्योंकि मामा श्री को यहाँ पे भी अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड काफ़ी सारे काम चल रहे हैं, वो करने हैं। तो बस अब निकलते हैं। तो मामा श्री हाँ, मेरी तो लास्ट ट्रिप थी, वो तो थी इंडिया में बहुत सालों पहले, जब मैं यहाँ पे आया नहीं था, उससे पहले की बात है। हम कहाँ गए थे? हम गए थे हिमाचल में, बिल्कुल किन्नौर के आसपास गए थे, और सलवाना गांव था एक। हाँ, जो नाना जी का जो होम टाउन था, होम विलेज बोल दो, नाना जी का होम पिंड, वहाँ पे गए थे। हाँ। उसकी जगह नाम भूल गया, सुंदर नगर। हाँ, सुंदर नगर के पास था मेन। हाँ, सुंदर नगर था। और वो अपना चंडीगढ़ से भी काफी आ गया था। नहीं, वो था कि पापा तो यानी कम से कम 40 साल बाद जा रहे होंगे हिमाचल से आने के बाद। तो वो कह रहे थे, तो उन्होंने एक जगह का हमें नाम बताया कि यहाँ चलना है। उनको भी घर का एग्जैक्ट याद नहीं था घर कहाँ पे उनका। वो जो नाम बताया, हमने वो नाम पूछा, हम चले गए। और उस पे पूरा दिन लगा, 10-12 घंटे। और जब हम गए तो उन्होंने कहा आप ये वाला नाम तो बिल्कुल ऐसा नाम वहाँ भी दूसरी साइड भी है, दूसरी। और 10 घंटे और लगे। फिर जिस पहाड़ी से हम गए, ये मान के चलो कि बस 1-1.5 फुट भी इधर अगर गाड़ी नीचे तो नीचे थी, और सारी सर्दी ने चलाई। उस टाइम थी फॉर्च्यूनर। हाँ, फॉर्च्यूनर उस टाइम फॉर्च्यूनर थी। हाँ, व्हाइट वाली गाड़ी बहुत मस्त चलती थी। और फिर याद है जब हम वहाँ पहुंचे तो एक बंदा कैसे हमें एक जगह पता, उसने कहा था यहाँ फॉर्च्यूनर नहीं जाएगी, उनकी अपनी ही गाड़ी थी। हाँ। और बड़ी खतरनाक है। अरे वो बिल्कुल ऐसा था, घर था उनका। हाँ, जहाँ पहाड़ी घर था वहाँ पे कोई रोड नहीं थी। वो जैसे था कच्ची सड़क, एकदम कच्ची सड़क होती है रोडी वाली। तो उनकी अपनी छोटी बसें चलती थी वहाँ पे। तो कहते हैं इस बस में बैठो, ये बस आपको, बस नहीं ऑटो था, अलग टाइप की गाड़ी थी, मोटे टायर शायर कुछ लगे थे, अजीब टाइप के। पर उनसे ही चल सकती थी वो। हम नहीं आ सकते थी, बिल्कुल स्टीप। हाँ, वो तो बिल्कुल ऐसी था कि बस अभी गए नीचे। वहाँ तो बहुत लंबा सफर था हमारा। एक बार 10 घंटे एक दिन, 10 घंटे एक दिन। तो गाड़ी पहुंचा। आज भी वही है वैसे। आज भी मेरे को याद आ रही थी उस ट्रिप की सारी। चलो अब करते हैं फिर ये वाला सफर भी शुरू ना, बहुत लंबा सफर है। तो घर से चलो हमें 2.5 घंटे से ऊपर हो चुका है। अब हमें एक सूसू ब्रेक लेना बनता था, मैं थोड़ी कॉफ़ी भी ले लें रास्ते के लिए। अब थोड़ी आंखें भी खोलनी है। अभी हमारा रास्ता बहुत बचा है, 700-750 किलोमीटर बचे हैं अभी हमारे। खींचेंगे जितना खींचता है। और अब हम बस हम मॉन्ट्रियल को बाईपास करके, अभी हमारा पूरा रास्ता क्यूबेक से ही है। और अब क्यूबेक प्रोविंस से निकलना है, पूरा का पूरा क्रॉस करना है। उसके बाद फिर हम एंटर करेंगे न्यू ब्रुंसविक में। पर अभी उसमें आने में बहुत टाइम है, तो अभी सारा रास्ता क्यूबेक। तो ये हमने कॉफी लिया, तो फिर साथ में थोड़ा पराठे भी खोल लो। पराठे निकला है आलू के, आम का अचार है, साथ में आम का अचार। होए मजा आ जाएगा अब तो। बस के बाद फिर खा के ना नींद ना आए बस। फिर थोड़ी देर बाद हो सकता है फिर अपने को गर्म कॉफी लेने पड़े। तो हमने कोल्ड कॉफी ली, बाहर थोड़ा मौसम गर्म था जब निकले थे घर से, उस टाइम बड़ी तगड़ी धूप थी। अब यहाँ पे आ गया, थोड़ा बादल आ गया, अब थोड़ा मौसम थोड़ा सही सा हो गया। तो अब एसी हमने गाड़ी का थोड़ा स्लो कर दिया, क्योंकि गाड़ी में ठंड होनी शुरू हो गई थी। तो अब बस थोड़ी देर में फिर अगर दोबारा नहीं आएगी तो फिर लेंगे गर्म वाली कॉफी। और फिलहाल जरा पराठे और साथ में अपने साथ
दही भी है। आ गई एम्बुलेंस। तू सीधा बाहर चली जा, उनको कहते हैं स्ट्रेचर लाने की वेट मत करी, तो सीधा बाहर जाके उनको बोल दे या उनको आने दे अंदर, चल कोई दिक्कत नहीं, अंदर चेक करते हैं। वो अंदर आने दे, उनको चेक करने दे। बस अभी ऑटवा से चेरी की कॉल आई है, पता चला कि उन्होंने अभी एम्बुलेंस बुलाई है, तो जो एम्बुलेंस वाले पैरामेडिक वाले हैं बस उन्हीं से अभी चेरी की बात चल रही है। तो बस थोड़ा पता चलता है क्या सिचुएशन, फिर मैं आगे चल के बताता हूँ आपको क्या हुआ। 30 minutes. 30 minutes? And what are your symptoms? Just getting out of... Oh, your hands are very cold. Yeah, I was putting it in cold water. Okay. You know the tricks, eh? You were trying? So 30 minutes ago? Yeah. At rest? Yes. You have like palpitation? Yeah. You short of breath? Any dizziness? No dizziness, just short of breath. So it'll just make you feel dizzy and unwell for a few seconds, and then you can watch your own heartbeat. मैं यहाँ से दे दिया दवाई ना। Sometimes it takes a couple doses. Feel it? Oh, you feel it now? Can you see your heartbeat? Yeah, there we go. तो अभी क्या बताया उन्होंने, कहते हैं हार्ट बीट अब कितनी, अब नॉर्मल हो गई है हार्ट बीट, नहीं हुई? अब कम हो रही है। हाँ, मैं दवाई दे दी ना, ड्रिप पे लगा के दे दी फटाफट। अच्छा, तो कहते हैं उन्होंने, कहते हैं चेक किया था उससे अपना? हाँ, जो बूढ़ी मॉनिटर वाली ईसीजी टाइप नहीं होता, वही लंबा चौड़ा ईसीजी आते उन्होंने शुरू कर दिया, सब साथ ले लिया। बेबी की हार्ट बीट और सब चेक हो जाती है? नहीं, वो नहीं होती होगी, उन्होंने अपनी कोई ब्रीदिंग वाली कोई एक्सरसाइज उन्होंने कुछ कराई, तो उससे सही नहीं हुआ? पर नहीं सही हुआ, उससे बर्फ वाली तक नहीं सही। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि ये सेफ है दवाई। चेरी ने कहा पहले भी मेरा मिसकैरेज हो चुका। हाँ। तो कहने लगी पर नहीं, ये सेफ है। फिर उन्होंने अपनी किसी डॉक्टर से बात करी, गायनेक। अच्छा, अब देख ये कहता इस तरह भी रिस्की था। मैंने कहा ठीक है फिर ले ले, मैंने तो अपनी जान देख ली है। अगर इतनी हार्ट बीट जाती है तो बच्चे के लिए भी रिस्की है, वैसे भी रिस्की है, ऐसे भी रिस्की है। भगवान भला करे बस। अच्छा, तो दूसरे डॉक्टर ने ये बोला कोई दिक्कत नहीं है? अभी वो चेरी से बात कर रहे हैं, नहीं तो मैं तेरी चेरी से ही बात करा देती। नहीं, वो तो अब निकल गया ना वहाँ से, अब एम्बुलेंस में। मैं बेल्ट लगा के बैठी हूँ, मैं उठ नहीं सकती ना, कोई दिक्कत नहीं, मत उठो। हाँ, तो एक बार उनसे कहते हैं बात कर ले, वो देख ले पूरा, उनको बोल अच्छे स्कैन कर ले। अल्ट्रासाउंड ही करेंगे और तो क्या ही करेंगे। वो भी हो जाए तो ठीक है, पता चल जाएगा। हाँ, अच्छे से एक बार सारा कुछ पता कर ले, वो पता चल जाए उसके बाद ही फिर कहते हैं मैं निकलूंगा आगे। अभी तो इसलिए मैं रुके हुए हैं, एक बार कंफर्म हो जाए। बताइए तेरे को लगे और मैं आ जाऊंगा वापस फिर। हाँ, क्या देंगे खाने को? पहले फ्रूट और जूस दे रहे थे। हाँ, अभी फ्रूट और जूस और साथ में एक सैंडविच। अच्छा, वो कह रही डॉक्टर आएगा अभी, तो ऊपर से उन्होंने गायनेकोलॉजिस्ट को भी कॉल किया है, वो भी नीचे ही आएगी। अच्छा, तो पता नहीं कब आएंगे, बट नीचे आ जाएंगे। ओके। मैं और मम्मी है, बस हम दोनों को ही सारना पड़ेगा। अभी डॉक्टर की वेट हो रही है, इमरजेंसी डॉक्टर आएगा, उसके बाद मैंने कहा कि एक बार बेबी चेक कर लो। उसके बाद वो कह रहे हैं गायनेकोलॉजिस्ट यहीं पे आ जाएगा, बट मुझे तो मेन यही है कि बेबी चेक कर ले एक बार, बट पता नहीं कब तक आएंगे। बाकी मुझे अभी मॉनिटरिंग वाला ये सारे लग गए हैं दोबारा, आईवी वगैरह ब्लड टेस्ट हो गया है, सो अब सिर्फ वेट करना है मेन डॉक्टर की। खाना भी आ गया है, वो कह रहे हैं कि खाना मत ज्यादा, क्योंकि डॉक्टर ने अगर कोई दवाई देनी हो तो इसलिए खाना ज्यादा मत खाना। खाने में आया एक जूस, एक फ्रूट्स, टर्की सैंडविच। आप भी फंस गए हो? है फंस के जाना है। बैठे हुए खाए पिए बिना। हॉस्पिटल देख लिया आपने? क्या जाएगा, हॉस्पिटल देख लिया। एम्बुलेंस की भी सवारी ले ली आज? एम्बुलेंस की सवारी भी ले ली। सनी नहीं है इसलिए। सनी गया, सनी को बोलेंगे अब कहीं नहीं जाए, अब नहीं जाएगा। बस ठीक ठाक हो जाए टेस्ट। अभी ठीक, परमात्मा ठीक करेगा।
ब्लड वर्क किए हुए हैं, उसकी वेट कर रहा है। अच्छा तो उसके बाद वो कह रहा है कि ऊपर से हमने फेटल डॉक्टर को बताया कि फेटल हार्ट बीट चेक कर ले, उसके बाद ही कहता आई विल लेट यू गो देयर। घर वापस जाने देगा? ओके तो ये मतलब आप समझ गए होगे कि क्या लफड़ा चल रहा था वहाँ पे। हुआ ये कि भाई हम निकल चुके थे घर से, हमें 3.5 घंटे हम ड्राइव कर चुके थे। उसके बाद फिर चेरी का फ़ोन आया पहले मेरे पास, मैंने पहले फ़ोन उठाया नहीं, फिर दोबारा एकदम फ़ोन आया उसका। मैं कहा जो कुछ हो सकता है ज़रूरी चीज़ हो, फिर मैं फ़ोन उठाया। फिर उसने बताया कि उसकी हार्ट रेट 220 तक पहुँच गई थी। वही वाला दिल वाला लफड़ा दोबारा शुरू हो गया उसका। उसके बाद फिर कहते हैं, मैंने कहा भाई कितनी देर से चल रही है वाली चीज़? कहते 10-15 मिनट हो चुके हैं और नॉर्मलाइज नहीं हो रहा। फिर उसने कहा कि वैसे वो यूजुअली क्या होता है, वो लेट जाती है, लेट के उसका ठीक हो जाता होता है थोड़ी देर बाद, बट इस बार सही नहीं हो रहा था। फिर उसने कहते हैं, फिर एक बार पहले डॉक्टर ने बोला हुआ था कि मुंह पे कहते हैं ठंडे पानी छींटे मारा करो, या फिर ठंडे पानी बर्फ वाले पानी में मुंह डाल लो, तो कई बार शॉक लगता है बॉडी को, तो वो सर्किट ब्रेक हो जाता है, तो वो नॉर्मलाइज हो जाती है। उसने वो सब करके देख लिया। जब किया तो बीच में एक बार उसकी हार्ट रेट ठीक हो गई, 110 पे आ गई, पर उसके फिर 2 मिनट बाद फिर से वापस ऊपर पहुंच गई। तो इस बार कंट्रोल में नहीं आ रहा था मामला। फिर मैंने कहा भाई अब मैं या वापस आऊँगा, मैं वापस आके भी कुछ कर तो सकते हैं, वो 3 घंटे फिर लगेंगे वापस पहुँचने में। तो मैंने कहा भाई तो 911 कॉल कर और एम्बुलेंस बुला और कराओ कुछ। फिर उसके बाद फिर एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस वाले ने सबको चेक किया घर के अंदर आके। फिर उसके बाद फिर उन्हें पूरा चेकअप किया। चेकअप करने के बाद उन्होंने बोला कि भाई देखो नीचे तो आ नहीं रही, तो हमें आपको दवाई देनी पड़ेगी जिससे वो आपका नीचे आएगा। फिर उसके बाद होता है कि भाई वो दवाई सेफ़ है या नहीं है। फिर जो बंदा आया था अपना एम्बुलेंस वाले, उन्होंने कहते हैं अपने एक एमरजेंसी वाले डॉक्टर को फ़ोन किया, उससे फिर चली की बात कराई। फिर उसने कहा सब कुछ सेफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है, दवाई ले सकते हो वाली। और फाइनली उसको दवाई दी। उसके 2 मिनट बाद उसकी हार्ट बीट ठीक हो गई। पर अभी भी ये था कि भाई बाकी सब कुछ ठीक है या नहीं है, तो ऑब्जर्वेशन में रखना ज़रूरी है। तो फिर उनको लेके के चले गए अपना एम्बुलेंस में हॉस्पिटल। अब वो हॉस्पिटल में है। अभी उसको हॉस्पिटल में मेरी बातचीत चल रही थी उससे, 2 घंटे हो गए उसको हॉस्पिटल में इमरजेंसी में बैठा रखा है, पर अभी तक उनको बोला कि डॉक्टर आएगा। डॉक्टर आया नहीं 2 घंटे तक। और मम्मी वहीं है उसके साथ, मम्मी साथ चली गई थी। तो अभी बस 2 घंटे बाद जाके उसके पास अभी एक डॉक्टर आया देखने के लिए, इमरजेंसी वाला। कहते हैं चलो अब सब कुछ ठीक है, अब बाकी और ECG वगैरह जो भी सब कुछ करना है, बाकी सब कुछ टेस्टिंग करनी है, उसके लिए भी एक डॉक्टर और आएगा, वो सब करेगा, कंफर्म होगा। उसके बाद फिर उसको भेज देंगे घर, डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। बस अब वेट हो रही है एक बार फाइनलाइज हो जाए कि सब कुछ ठीक है उसकी तरफ से और डॉक्टर्स की तरफ से। उसके बाद ही फिर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अभी यहाँ से 7 घंटे का सफ़र और था, ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर बचे थे हमारे। हमने कहा भाई आगे जाएंगे कुछ पंगा हो फिर हमें वापस जाना पड़े, इसलिए हम रास्ते में रुक गए थे। अब थोड़ी देर में कन्फर्मेशन आएगी, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये भी यहाँ से हमारा 7 घंटे और 700 किलोमीटर का सफ़र बाकी है। अभी हम यहाँ पे हैं, हमें जाना है इधर फ्रेडरिक्टन। बहुत लंबा सफ़र है और अभी ऑलरेडी 6:15 बज चुके हैं शाम के। पहले तो डॉक्टर वेट कर रहा था कि गायनेकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट से कोई आएगा, बट कोई नहीं आया। तो फिर उसने छोटी सी उसके पास वो मशीन थी अल्ट्रासाउंड वाली, तो खुद ही इमरजेंसी डॉक्टर आया। उसने चेक किया कि हार्ट बीट बेबी की है इतनी 130 समथिंग और बाकी मूव कर रही है, और बाकी उसने कहा सारा कुछ ठीक है, तो अब वो डिस्चार्ज कर देगा। अब डिस्चार्ज पेपर बना के मुझे देंगे, तो ये सारा कुछ निकाल देंगे और फिर घर जाएंगे। अल्ट्रासाउंड में घूम रही थी, उल्टी लेटी हुई थी। सनी की बेटी है ना। सनी देखो सोफे में उल्टा सोता है। हाँ, हमेशा ऊपर भी सोता है, ऐसे उल्टा ही सोता है वो। सोता है हमेशा। बस फिर वही है ना, वो भी इसी चक्कर में हमारे 3 बार अल्ट्रासाउंड हुए हैं, क्योंकि वो सीधी नहीं हो रही थी। चलो ठीक है, सो शुक्र है परमात्मा का, वरना डर गई थी मैं तो। हो गया सारा कुछ। मम्मी पेपर उठा रही है। चलिए फिर मम्मी, हो गया डिस्चार्ज। ऊबर बुलाए, आप गाड़ी लेके आ जाते पीछे से। चलानी आती है। चलो जल्दी, पीछा छूट गया। ये कितना बुरा हाल कर दिया यहाँ पे। हाँ हाँ, चलो। मम्मी किधर जाना है? भूल रही है। वेटिंग रूम, मेन हॉस्पिटल।
ये वाला इलाका देखा नहीं था मैंने, आज ये भी देख लिया। अब दोनों तो हम लोग एम्बुलेंस में बैठ के आ गए थे, अब वापस जाने की बारी। तो ऊबर कॉल करी है, सो ऊपर आएगी 2 मिनट में, फिर जाएंगे घर और फिर कुछ खाएंगे। बहुत भूख लगी है, मैंने सुबह से ब्रेकफास्ट ही किया था बस। चलो वेटिंग फॉर ऊपर ना। हॉस्पिटल एम्बुलेंस वाले सारा ये यहीं पे छोड़ गए थे, कह रहे थे ये सारा इसमें कोई सिरिंज वगैरह नहीं है, अच्छा तो इसको डिस्पोज कर देंगे। तब तो उनके पास ये थोड़ी टाइम था कि उठा के गार्बेज करे, सारा कुछ करे। तो ये था। हाँ बहुत अच्छे थे। हाँ बहुत अच्छे थे, हाँ बहुत सही थे वो। बहुत अच्छे थे। फिर भी हम लोग टाइम से हो गई वैसे, उन्होंने हमें बिल्कुल तसल्ली दी। हाँ, और फिर भी हम लोग टाइम से आ गए हैं वापस। वहाँ पे लिखा हुआ था कि वहाँ पे वेट टाइम लिखे हुए थे, अगर इमरजेंसी का 5 घंटे का वेट टाइम और अर्जेंट केयर का 3 का, ऐसे ऐसे करके हमें ठीक टाइम पे बेड मिल गया था। हाँ पड़ी है ना, पहले एंटर भी टाइम से कर दिया, जल्दी, हाँ और बेड भी जल्दी मिला। बस उसी का वेट था जो अपना वो हार्ट बीट चेक करने के बच्चे का। हाँ। बस उसी का टाइम लगा था और बाकी तो ठीक था, फिर भी हो गया। चलो अब खाना पीना खाते हैं। खाना खा के बहुत वीक सी लग रही है मुझे हाँ फील हो रहा है बहुत ज्यादा। वही शाम के 8:30 बज चुके हैं, शाम के रात ही होगी, 8:30 हो गए। हम पहुंचे अभी क्यूबिक सिटी। क्यूबिक सिटी इज काइंड ऑफ मिडवे भी नहीं है, मिडवे से भी कहते हैं घंटा पहले ही है। अभी यहाँ से 6 घंटे में 5.5 घंटे लगने, अगर हम नॉन स्टॉप चलें पहुँचने के लिए रिटर्न। तो बस अब हमने कहा कि भाई अब 8:30 बज रहे हैं, यहाँ पे रास्ते में यहाँ से आगे निकलने के बाद कुछ खाने वाने का बढ़िया ऑप्शन नहीं होती, और जब तक हम किसी मेन सिटी तक पहुँचेंगे तब तक सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं यहाँ पे। हमने कहा भाई यहाँ पे कुछ खा के ही निकलो आगे, फिर खाने के बाद ही फिर आगे चलेंगे। रात को अगर भूख लगी तो रास्ते में कुछ मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर अपने पास 2 पराठे हमने बचा के रखे हुए हैं इमरजेंसी के लिए, और रात को अगर कहते हैं कुछ नहीं मिला आगे भूख लगी तो 2 पराठे खाएंगे। तो अभी हम बस कहते हैं अब क्यूबिक में रुके हैं। क्यूबिक में यहाँ पे आसपास हमें एक शॉर्मा की ऑप्शन देखी थी, पर वो बंद हो चुका था। उसके अलावा कुछ खाने का कुछ खास था नहीं, तो बस अब भैया बर्गर पुतीन यहाँ तो यही सब मिलता होता है। अब वहीं ले रहे हैं, एक में रुके हैं, जो भी अपना ऑन द वे दिख गया सब खाएंगे, फिर चलेंगे धीरे धीरे खींचेंगे फिर जितना खींच सकते हैं। और हमने लिए 2 बर्गर, चिकन बर्गर ले लिया, एक पुतीन ले लिया, चिकन पुतीन, थोड़े से अनियन रिंग्स। पर देखने में तो कुछ खास नहीं है, पर ठीक है, काम चल जाएगा अपना। चलो ये अभी यहाँ से अपना रास्ता बचा है 5.25 घंटे का, ऑलमोस्ट 650 550 किलोमीटर। हम पहुँचेंगे सुबह 2:15 बजे। पहुंचे ये फ्रेडरिक्टन पहुंचे। रात के कितने बज गए? रात के बज गए 2:44। अभी भी बचे हैं 10 मिनट पहुंचने में। तो ये आज का वैसे हमारा सफ़र था 1000 किलोमीटर का, जो कि हम 10 घंटे में पूरा कर सकते थे, पर जो इवेंट्स हुए उसके करते हमें लग गए पूरे 15.5 घंटे ऑटो से फ्रेडरिक्टन पहुंचने में। बस अब पहुंचे हैं, करते हैं आराम, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रॉम फ्रेडरिक्टन।